नमस्कार मित्रों, हर रोज की तरह आपके खिदमत में आपके स्नेह और सहयोग मार्गदर्शन से अभिसिंचित धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में आप सभी का स्वागत है। स्वागत उन गुरुजनों का, स्वागत उन भाइयों का, स्वागत उन बहनों का, स्वागत उन ऐसे श्रोताओं का जो अपने हृदय में काव्य की गंगा बहाते हुए निरंतर इस मंच पे आकर के हमारे मुख्य अतिथि आमंत्रित कविगण का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। स्वागत उन विभूतियों का कि जो निरंतर हमें 1 घंटे प्रतिदिन देते रहते हैं। स्वागत उन बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व का जो हमें स्नेहाशीष से अभिसिंचित करते रहते हैं और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करते रहते हैं, और मैं प्रतिदिन उसके बदले उन्हें कुछ दे नहीं पाता, केवल अपने भावांजलि व्यक्त करता हूं, उनके हृदय में उनके प्रेम के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी विभूति से, एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसी मातृशक्ति से जिसको सुनने में आपको बड़ा ही आनंद की अनुभूति होगी। आपका मन काव्य सुन करके सराबोर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे मिलाने जा रहा हूं है तो साहित्य का ही व्यक्ति, लेकिन साहित्य अलग अलग संस्कृति का। काव्य की रचनाएं जो हो रही है वह तो अपने मातृभाषा सनातन भाषा देवनागरी लिपि में अर्थात हिंदी में हो रही है, लेकिन विषय आंग्ल भाषा है। आंग्ल भाषा का तात्पर्य होता है अंग्रेजी भाषा है। तो कितना आनंद की अनुभूति होगी आपको कि जब अंग्रेजी पढ़ने वाली विद्यार्थी, अंग्रेजी पढ़ाने वाली शिक्षिका आपसे हिंदी में बेहतरीन तरीके से रूबरू होगी। मैं मिलाने जा रहा हूं ऐसी एक महिला से जिसके बारे में जितना कहूं वो सारा कम पड़ जाता है। अगर कहूं कि जिस व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं वो अंग्रेजी विषय की शिक्षिका है, या कहूं कि उत्तर प्रदेश के ऐसे नगरी से जिसका प्रादुर्भाव होता है और जिसका शिक्षा ग्रहण होता है, जो विश्व के इतिहास में अनुपम कृति बना करके अपने को पुष्प संचालित किए हुए हैं, पूर्णतः प्रतिस्थापित कर लिए हैं। विश्व के 7वें अजूबे आगरा, जहां पे ताजमहल स्थित है, वहां के व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। यह बताऊं कि जिसकी साहित्यिक उपलब्धि प्रथम काव्य संकलन अर्थात टुकड़ा टुकड़ा चांद प्रकाशित हुआ, उसको लोगों ने सुना, पढ़ा, गहन अध्ययन किया और अपने काव्य रचना में पूर्णतः उसी प्रकार अनुरूपित पाई गई जैसा कि लेखक ने सोचा था। और इतना ही नहीं, दर्जनों पत्र पत्रिकाओं में जिसके काव्य छपते हों, जिसकी रचनाएं दर्जनों पुस्तकों में प्रकाशित होती हों, और अपनी योग्यता, उत्कृष्ट लेखन और शिक्षण से जिसे बहुत सारे प्रशंसा पत्र और शिक्षक के उत्कृष्ट गुण होने के कारण जिसे उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त हुआ हो, ऐसी बहुआयामी प्रतिभा की धनी हमारे बीच में उपस्थित है मुंबई से ऋचा सिन्हा जी। ऋचा जी, ऋचा शब्द सर्वप्रथम वैदिक काल से आता है। ऋचाओं के संकलन से ही वेद बना है।
कहा जाता है कि 16,000 ऋचाओं से मांडुक्य शब्द का उत्पत्तिकरण होता है, और उस ऋचाओं में नहीं जाएंगे क्योंकि जिस शिक्षक को हम आज सुनने जा रहे हैं उसने शेक्सपियर पढ़ा होगा, उसने वर्ड्सवर्थ पढ़ा होगा, उसने चार्ल्स डिकेंस की बात की होगी, उसने वायरन की बात की होगी, और फिलोसॉफी, न्यू क्लासिज्म, क्लासिज्म और बैलिस्ट की बात सोचनी होगी, और तो वेस्ट विंग पढ़ी होंगी, ना सोनेट्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे गीतों का संग्रह पढ़ करके रही होंगे। लेकिन आज जो विषय है केवल विषय है काव्य काव्य काव्य। हमारे पास कुछ बेहतरीन व्यक्तित्व सुनने वाले हैं, मैं उनकी तरफ से आपको रूबरू कराता चलता हूं, फिर मैं रूबरू होऊंगा अपने अतिथि पे। हमारे बीच में कुछ विद्वानगण उपस्थित है जो निरंतर हमें उच्चस्थित साधुवाद देने के लिए, आपको सुहासीस देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे बीच में सबसे पहला कमेंट 8:02 से अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं, स्वागत है। गुरु बाबा लिखते हैं, स्वागत है। अस्मित बिन्नी लिखते हैं, जय धराधाम। धरती माता टेम्पल से हमारे शिष्या लिखते हैं, जय धराधाम। डॉक्टर रागिनी पान लिखती है, स्वागत है ऋचा जी का। और एक नाम, बड़ा नाम है जो हमें सुन रही हैं, उन्हें आप भी सुनी होंगी, डॉक्टर निकी शर्मा। निकी शर्मा जी मुंबई की रहने वाली हैं और अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता करती हैं, लेखन करती हैं, और इनके लेख 365 दिन में एक को दिन भी बचा नहीं होगा जिस दिन इनका देश विदेश में लेख छपता न हो। धराधाम की धरा एम्बेसडर है डॉक्टर निकी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल पे। सविनय पांडे जी दिल्ली से लिखते हैं, एयर इंडिया परिवार में आपका सादर अभिनंदन। समीर पांडे जी लिखते हैं, स्वागत है। और सेंट एंड्रूज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, शिक्षाविद, उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम समिति के उर्दू विभाग के सदस्य हैं आप, डॉक्टर एहसान अहमद जुड़े हुए, लिखते हैं, स्वागत है सौरभ जी और ऋचा जी का, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ बाला साहिब जुड़े हुए हैं, ये आपके जानने वाले हैं, क्योंकि हमारे मंच पे पहली बार आए हैं, तो इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आपके करीब है। लिखते हैं, ऋचा तुम्हारा स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस मंच पे पहली बार आपको देखने के लिए। प्रतिमा मिश्रा लिखती हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर निकी शर्मा प्रणाम करती हैं, दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ धराधाम समर्थक जय धराधाम, फिर हनुमान सोनाई साहब लिखते हैं, स्वागतम। डॉक्टर कौशल सोनी फरस लिखते हैं, बहुत शानदार प्रस्तुति, ये आपके भी जानने वाले हैं। डॉक्टर एहसान अहमद लिखते हैं, बिना थके कार्यक्रम का सतत संचालन करने वाले मनीषी प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ पांडे जी का हृदय से गहराई से स्वागत। सभी सब आपका। डॉक्टर कौशल सोनी जी फरस, ऋचा जी का स्वागतम। फिर अभिजीत पांडे जी लिखते हैं, जय हो धराधाम। धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं, जय अति जय धराधाम। हमें सुन रहे हैं मल्लिका सिन्हा जी, मल्लिका सिन्हा जी आपके घर से हैं, उन्हें भी स्वागत है, वो सुनने आई हैं, लिखती हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू। अभय त्रिपाठी लिखते हैं, स्वागतम। हर्षिता त्रिपाठी लिखती हैं, सादर प्रणाम। कैफल सोनी जी, बस शानदार प्रस्तुति। और पीके सिन्हा साहब लिखते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस ऋचा जी, पीके सिन्हा साहब लिखते हैं। साथ ही साथ मल्लिका सिन्हा जी अमेजिंग, और भोपाल से फॉरेंसिक चीफ ऑफिसर है सीनियर डॉक्टर डी के पांडे जी लिखते हैं, वेलकम ऋचा जी। अभय त्रिपाठी स्वागतम, मल्लिका सिन्हा जी स्वागतम। और अस्मित बिन्नी लिखते हैं, डॉक्टर सौरभ पांडे जी अपने डायरेक्टली नहीं कुछ नहीं देते हैं, लेकिन आपके मंच से इनडायरेक्टली हम लोग को साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिन्नी जी, आप उत्साहवर्धन निरंतर करते रहते हैं। कौशल सोनी फरज जी बेहतरीन। डॉक्टर कौशल सोनी फरज जी धन्यवाद। डॉक्टर सौरभ जी को नमस्कार, ईश्वर स्वस्थ रखें, मत रखें, माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के बाद साथ साथ आप पे बनी रहे, मुस्कुराते रहिए आप। मिस्टर अभिषेक जी लिखते हैं, आप भी फ्री में इतना कुछ सिखाए हैं तो हम दिल में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं, जय जिनेन्द्रम। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर इस तरह हमारा हौसला आप लोग बढ़ाते रहिए।
वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं हार्दिक स्वागत है आप दोनों का। और सत्येंद्र मोहन शर्मा जी लिखते हैं ऋचा सिन्हा का काव्य बहुत ही सुंदर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र मोहन जी, आप सभी के उत्साहवर्धन से ही काव्य की रचनाएं पुष्पित और पल्लवित होती रहती हैं और उसकी जो सुगंध होती है वह धरती से लेकर के आसमान तक फैलने का कार्य करता है। बहुत बहुत स्वागत। एहसान जी लिखते हैं फिराक की वंशावली से है क्या, क्या बात है डॉक्टर साहब। रितिका शुक्ला जी चरण वंदन, स्वागत है आपका। मनप्रीत सिंह जी जो बोले सो निहाल, फिर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं क्योंकि एक एक का नाम बोलना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर रागिनी जी पांडे लिख रही है मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोगों ही है हमारी महफिल की शान। क्या बात है, मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारे महफिल की शान। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है संसार में सबसे कठिन है तारीफ करना। इस धरती पे अगर सबसे कठिन है ऋचा जी तो तारीफ करना बड़ा कठिन काम होता है और सबसे मीठा फल होता है निंदा करना। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कौशल सोनी भारत काव्य पाठ आरंभ करिए, अवश्य कर रहे हैं। अभिनंदन जैन जी, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। अब मैं आवाज दूंगा आदरणीय ऋचा सिन्हा जी को, आप उनके सुनने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी को लोगों का। सिन्हा जी अपने बारे में कुछ, आप अंग्रेजी साहित्य से जुड़ी हुई हैं, उसके बाद आप काव्य जगत में कैसे आई? हमारे बीच में सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज के प्राचार्य राष्ट्रीय कवि डॉक्टर राम कृपाल राय जी जुड़े हैं, इनकी दर्जनों किताबें मार्केट में पढ़ाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप जी। घर में साहित्य का माहौल हमेशा से रहा है। मेरी जो मम्मी है वो आज एक धार्मिक पत्रिका निकलती है उसकी एडिटर हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में वो हिंदी की प्रोफेसर थी, तो हिंदी तो घर में थी ही, मातृभाषा भी हिंदी थी। और मेरे पापा लाइब्रेरियन थे, किताबों के बीच में रहते थे। हमारे घर में भी पापा की एक लाइब्रेरी थी। मेरे पापा का नाम है सरकार स्वरूप श्रीवास्तव। हर किताब पर लिखा होता था सरकार का पर्सनल सरकार की पर्सनल लाइब्रेरी, मतलब सरकार का पर्सनल। ऐसे करके हमारे घर में किताबें ही किताबें, हम लोग किताबों के बीच में जैसे बड़े हुए हो। तो माहौल ऐसा मिला। तो न जाने कब मैं एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तो ड्रामे लिखती थी। ड्रामे लिखते लिखते फिर सोचा चलो, एक मन था, मेरे पापा का मन था कि मैं अंग्रेजी में एमए करूं। तो मैंने कहा चलो, लेकिन मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी थी, तो आज भी मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, तो मैं उसमें करना चाहती थी। लेकिन चलो, मैंने कहा पापा का दिल रख लेते हैं, और मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए कर लिया। क्योंकि गाती अच्छा थी, इच्छा थी कि म्यूजिक में करूं, लेकिन म्यूजिक नहीं कर पाई। खैर, आज मैं काफी 16 साल से अंग्रेजी की ही अध्यापिका हूँ। दिन भर अंग्रेजी बोलती हूँ। जब भी लिखने बैठती हूँ तो माइंड पूरा हिंदी में आ जाता है, क्योंकि पता है मुंबई है, यहाँ तो जैसे बच्चों की मदर टंग ही अंग्रेजी है, यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन चलिए, लेकिन मजा आता है, सीख रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं। कुछ भी लिखती हूँ पहले सीखती हूँ। यही इस तरीके से मेरा ये छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखी। वैसे मैं लखनऊ में पैदा हुई थी, लखनऊ की हूँ मैं। लखनऊ के पास एक छोटी सी जगह है कैसरगंज, वहां पैदा हुई थी। वहां से आगरा में बड़ी हुई, वहीं पढ़ाई लिखाई की, और उसके बाद शादी के बाद आसाम 2 साल, फिर आसाम, मुंबई। और वैसे भी ऋचा जी, लखनऊ की जो तहजीब है, बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ की जो आवाज है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध प्राप्त कर चुका है। और तहजीब सिखाता है लखनऊ। वहां तो बाग से ही बाग है। मैंने पूरा लखनऊ घूमा हुआ। मेरे चाचा ताऊ जी वहीं रहते थे, तो हर गर्मियों में हम लोग लखनऊ जाते थे। वहां पे बहुत मजा आता था। लखनऊ अलग ही है, उस वहां की तहजीब, वहां की भाषा, हम करके जो बोलते हैं ना, बड़ी मीठी भाषा होती है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। गणेश दुबे जी लिखते हैं माँ भारती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अमरनाथ लिखते हैं सुस्वागतम। डॉक्टर कौशल सोनी फरज साहब लिखते हैं स्तरीय कार्यक्रम। और हेल्प इंडिया परिवार से मनीषा सरोज लिखती है जय माँ भारती सर। आदरणीय राजकुमार सिंह लिखते हैं स्वीट वॉइस एंड ब्यूटीफुल स्माइल। अमरनाथ सिंह जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। रामकृपाल राय सर निरंतर जुड़े हुए हैं। रीना तिवारी जी लिखती है बहुत खूब। अब मैं एक काव्य रचना के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। अब शुरू होता है, हम लोग साहित्य से काव्य की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग आनंद के सागर में
डुबकी लगाते रहिए। गुरु बॉल लिखते हैं, क्या बात है लखनऊ से। पीके सिन्हा साहब निरंतर बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय राष्ट्रीय कवयित्री और प्रवक्ता अनीता पाल सिंह जी जुड़ चुकी है। डॉक्टर निक्की शर्मा लिखती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। पीके सिन्हा साहब स्वागत लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, स्वागत है आपका। इतना जोरदार मेरा स्वागत किया, कितना खूबसूरत बोलते हैं आप। सबसे बड़ी बात तो मेरे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक पहाड़ जैसी रख दी है। अब मैं उसमें सफल होती हूँ या नहीं ये नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि शायद छोटा सा भी आपको छू पाऊँ, आपके दिल तक पहुंच पाऊँ। चलिए, जैसे कि अब मैं रचना शुरू करती हूँ। डॉक्टर सौरभ पांडे जी का दिल से, हृदय से नमस्कार करती हूँ। उनकी वजह से आज मैं इस खूबसूरत से पटल पर, मुझे नहीं पता इतना शानदार पटल है, अभी तक मुझे क्यों नहीं पता चला, मैं सच में पछता रही हूँ। अब मुझे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको ऋचा जी, आपको विश्व प्रसिद्ध चित्रकार आदरणीय हीरालाल चित्रकार जी सुन रहे हैं। दुनिया में 13 सेकंड में उल्टा हाथ से तस्वीर बनाने में ही बना लेते हैं। मनीषा सरोज जी जुड़ी हुई है, गुरुदेव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार आप सभी को। बहुत सारे साहित्यकार लोग जुड़े हुए, अच्छा लगता है कि ये जितने लोग सुन रहे हैं आपको, वो सभी एक संस्थाएं सुन रही हैं, न कि एहसान सर लिखते हैं, वाह क्या बात है किताबों की संगत, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है किताबों की संगत, किताबें ही ओढ़ना और किताबें ही बिछौना, देवी वीणा वादनी का आप पर स्नेह बना रहे। वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, आप भी सरस्वती के साधक हो चुके हैं और इस मंच को हिंदू मुस्लिम एकता का संगम बना डालते हैं आप लोग उपस्थित होकर के। स्वागत है आपका, स्वागत है ऋचा जी आपका। चलिए, जैसे सबसे पहले तो मैं सरस्वती वंदना रखती हूँ, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। सबसे पहले मैं वीणा पाड़ी को आवाज देती हूँ कि सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को चला दे, मेरा कुछ व्यवधान ना आए। तो सबसे पहले उनके चरणों में मैं एक सरस्वती वंदना रखती हूँ। सुनिए। देवी सरस्वती मुझे अपना बना, वीणा पाणी मुझे अपना बना, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी मनुज कंठ वाहिनी कमल दल वासिनी शब्द प्रवाहिनी मृदु हृदय धारिणी हूँ अकिंचन मुझे अपना बना, हूँ अकिंचन मुझे अपना बना। हे सन्यासिनी हे तेजस्विनी श्वेत वस्त्र धारिणी पुस्तक धारिणी चिर योगिनी आह्लादिनी दर्द हर कर मुझे अपना बना, दर्द हर कर मुझे अपना बना। हे भुवनेश्वरी हे बागेश्वरी संगीत धारिणी भव सागर तारिणी मंत्रवासिनी जड़ता हारिणी संगीत देकर मुझे अपना बना, संगीत देकर मुझे अपना बना। देवी देवी सरस्वती मुझे अपना बना। धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने बड़े ही मधुर प्रिय वाणी में माँ सरस्वती के वंदना को
मां सरस्वती के गीत को आप लोगों ने रसास्वादन किया, और जब मां सरस्वती की कविताएं आपके अंतःकरण में चली जाती हैं, तो अंतःकरण पुनः किसी भी देवतुल्य तमस रूपी दैत्य को नहीं देता, केवल देव ही बसे होते हैं। और ऐसे देवों को बसाने वाली मां सरस्वती को प्रणाम। अमरनाथ जी लिखते हैं, बहुत मनमोहक प्रस्तुति रही। रागिनी पांडे लिखती हैं, जय हो। और विश्व प्रसिद्ध चित्रकार अंबेडकर हीरालाल प्रोफेसर चित्रकार लिखते हैं, वाह मनमोहक रचना। गुरु बाबा लिखते हैं, बहुत ही मीठी आवाज है ऋचा जी की। और गुरु बाबा लिखते हैं, आप जितनी खूबसूरत है उतनी ही आपकी सुरीली मधुर आवाज है, बहुत सुंदर। डॉक्टर निकी शर्मा बधाई दे रही हैं। मनीषा सरोज हेल्प इंडिया से, बहुत ही सुंदर। और दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं शानदार, बहुत शानदार प्रस्तुति। सत्येंद्र मोहन सिन्हा लिखते हैं, मखमली आवाज। डॉक्टर निकी शर्मा जी प्रोफेसर लिखती हैं, मां शारदे को नमन। और हरि सहाय राय जी लिखते हैं, कर्ण प्रिय स्वर। समीर पांडे लिखते हैं, वाह मां सरस्वती की असीम अनुकंपा है आप पर। राष्ट्रीय कवित्री प्रवक्ता अनीता पाल सिंह जी, वाह सुमधुर आवाज। बाला साहेब साहब लिखते हैं, बहुत सुंदर। गुरु बाबा जय मां सरस्वती। नीरज बाबा जय धराधाम। मनीषा सरोज जी जय धराधाम। और सत्येंद्र मोहन शर्मा जय मां सरस्वती। और गुरुदेव शर्मा लिखते हैं, दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुभाशीष आपको। गुरुदेव जी लिखते हैं, जय हो। दिल्ली पुलिस ने कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों को खाना दिन रात किया, आप कुछ बुलाए दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जरूर दिल्ली पुलिस के लिए हमारा स्वागत रहेगा, और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि को एक दिन हम बुला करके आप सभी का उत्साहवर्धन निरंतर करेंगे। स्वागत है आपका। गौतम पांडे पत्रकार धराधाम परिवार से लिखते हैं, बहुत सुरीली आवाज। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और धराधाम से श्री सोमनाथ पांडे लिखते हैं, सो नाइस। और आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव प्रवक्ता लिखते हैं, धराधाम परिवार में सिन्हा जी का सहृदय हार्दिक अभिनंदन है। अभय त्रिपाठी लिखते हैं, सुंदर मधुरम प्रस्तुति, क्या बात है। गुरु बाबा बहुत मीठी और सुंदर आवाज। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को हम सहृदय इस मंच पे स्वागत करते हैं। इसी तरह रहिए। और भोजपुरी फिल्मों के बड़े अभिनेता, ऑक्सीजन फिल्म के डायरेक्टर, इंटरनेशनल फिल्म के, हमारे बीच में सत्य प्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं, लिखते हैं, स्वागत है ऋचा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश जी आपका। दैनिक जागरण के पत्रकार विवेक शुक्ला लिखते हैं, बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। हम कुछ प्रमुख लोगों के कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, इसी तरह जुड़े रहिए आप सभी साहित्य सौरभ में। आवाज देंगे ऋचा जी को एक नई काव्य रचना के लिए। स्वागत है आपका। पहले एक दोहा रखने के बाद, क्योंकि आज सोमवार है, तो मैं आपको एक भोलेनाथ पे अपनी एक रचना सुनाती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रस्तुत है पहले। अंधियारों का काम है कर देना भयभीत, अंधियारों का काम है कर देना भयभीत, साहस से तू काम ले डर के आगे जीत, डर के आगे जीत। चलिए, प्रस्तुत है भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ। आजकल भोलेनाथ के ही दिन चल रहे हैं। चलिए सुनाती हूँ आपको। कावड़े की यात्रा, थोड़ा सा बैन थोड़े धीरे धीरे चल रही है। चलिए सुनाते हैं। जय जय भोलेनाथ तेरी आरती, जय जय भोलेनाथ तेरी आरती, शिव शंकर शंभू तेरी आरती, शिव शंकर शंभू तेरी आरती। हे वैरागी महान तपस्वी, व्याघ्र चर्म परिधानी, काल के महाकाल हो तुम
जटाधारी अकाल तुम, पृथ्वी से आकाश तक बस तेरी आरती, पृथ्वी से आकाश तक बस तेरी आरती। जय जय भोलेनाथ तेरी आरती, शिव शंकर शंभु तेरी आरती। हे सन्यासी दुष्ट विनाशी, हे नीलकंठ वेशधारी, डमरूधारी सर्वज्ञानी, जीवन के हितकारी। शून्य से ब्रह्मांड तक बस तेरी आरती, शून्य से ब्रह्मांड तक बस तेरी आरती। जय जय भोलेनाथ तेरी आरती, शिव शंकर शंभु तेरी आरती। सुनिए, आखिरी बंद रख रही हूं। गले विराजे मुंड माला, प्रतापी त्रिशूल वाला, देह पर है वो भस्म रामाए, जटा भगीरथी समाए। हर दिल हर श्वास में बस तेरी आरती, हर दिल हर श्वास में बस तेरी आरती। जय जय भोलेनाथ तेरी आरती, शिव शंकर शंभु तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सावन के मौसम में एकदम उपस्थित है और अच्छा मंच हो गया यह भोलेनाथ की सुंदर भजन की प्रस्तुति। हमारे बीच में डॉक्टर एहसान लिखते हैं, सावन का दूसरा सोमवार और भोले बाबा की वह स्तुति वास्तव में सम्यक और सुंदर आरती, बहुत ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुति। समीर पांडे जी लिखते हैं हर हर महादेव, अमरनाथ सिंह जी लिखते हैं हर हर महादेव, और मनीषा सरोज जी लिखती है माधुस्वास ऋचा दी, जय मां भारती। और आदरणीय फिल्मों के अभिनेता प्रख्यात सत्य प्रकाश सिंह जी लिखते हैं बहुत प्यारा स्वर है ऋचा जी आपका। राष्ट्रीय कवित्री अनीता पाल सिंह, शानदार प्रस्तुति। अभय त्रिपाठी हर हर महादेव, और प्रदीप श्रीवास्तव जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शहितम नमामि। वाह क्या बात है अमरनाथ सिंह जी, वाह क्या बात है। गुरु बाबा, जय बाबा गंगेश्वर नाथ। अनीता पाल सिंह बहुत सुंदर। गुरुदेव शर्मा जी बहुत अच्छा। गौतम पांडे जी हर हर महादेव। अमरनाथ जी लिखते हैं सागर में गागर भर दी ऋचा जी। राजेंद्र सिंह पुरोहित साहब सोशल वर्कर हैं, लिखते हैं ग्रेट गुरु बाबा जय भोलेनाथ। डॉक्टर निकी शर्मा मुंबई से लिखते हैं शानदार। और आदरणीय सत्येंद्र मोहन शर्मा जी, वाह धराधाम धराधाम से श्री सोमनाथ पांडे जी, वाह हर हर महादेव। और साथ साथ बाला साहेब लिखते हैं श्रावण सोमवार और शिव जी की क्या बात है। सत्येंद्र मोहन शर्मा झूम उठे भंडारी। मिनहा मनीषा सरोज जी बहुत ही शानदार प्रस्तुति। सना खातून माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव हर हर महादेव। डॉक्टर रागिनी पांडे जी जय जय भोलेनाथ। सत्येंद्र मोहन शर्मा ठुमक ठुमक नंदी की सवारी। और कितना अच्छा पल है, यही तो सर्वधर्म संभाव की लहर मानी जाती है, जब आप हमारे भोलेनाथ की आरती में उपस्थित होकर के प्रार्थना कर दें और हम आपके नमाज में जाकर के सजदा कर दें। ये है भारतीयता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एहसान जी सहित डॉक्टर निकी शर्मा,
डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी, सत्येंद्र मोहन शर्मा साहब, वाले साहब जी, और साथ ही साथ गुरुदेव जी, गौतम पांडे जी, दानिश खान फ्रॉम कनाडा, शुभम सचान साहब, उमेश कुमार, सहाय राय जी, अंश पांडे, अशोक कुमार जैन साहब, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली रचना के लिए आवाज दूंगा ऋचा सिन्हा जी को। स्वागत है। सावन का महीना हो और झूला गीत ना हो तो हो नहीं सकता। तो पहले रखती हूँ 4 पंक्तियां, उसके बाद आप मेरा एक झूला गीत, सावन गीत सुनिए। ये पन्ने पे बिखरी हुई स्याहियां, ये पन्ने पर बिखरी हुई स्याहियां, उसमें छुपी हुई कुछ उदासियां। ये पन्ने पे बिखरी हुई स्याहियां, उसमें छुपी हुई कुछ उदासियां, आंसुओं से भीगी हुई दास्तान, आंसुओं से भीगी हुई दास्तान, ये तो किसी की है तन्हाइयां, ये तो किसी की है तन्हाइयां। चलिए अब मैं एक सावन गीत रखने जा रही हूँ। झूला झूले रे सहेली सब संग, लो आया मौसम सावन का। झूला झूले रे सहेली सब संग, लो आया मौसम सावन का। गावे मिलकर संग सहेली, दिल हिचकोले खाए, गावे मिलकर संग सहेली, दिल हिचकोले खाए। काली बदरिया उमड़ गुमड़ कर मन मोरा बरमाए, काली बदरिया घुमड़ घुमड़ कर मन मोरा शर्माए। पवन ठंडी पड़े है फुहार, पवन ठंडी पड़े है फुहार, बरखा काहे करे मोहे तंग, लो आया मौसम सावन का। बरखा काहे करे मोहे तंग, लो आया मौसम सावन का। झूला झूले री सहेली सब संग, लो आया मौसम सावन का। कोयल बोले पपिहा बोले, दिल चिहुका ही जाए, कोयल बोले पपिहा बोले, दिल चिहुका ही जाए। लागे जैसे पी आएंगे मन बचला ही जाए, लागे जैसे पी आएंगे मन बचला ही जाए। बैरन भरी है ठंडी बयार, बैरन भई है ठंडी बयार, झोंका कौन लगावे मेरे संग, लो आया मौसम सावन का। झोंका कौन लगावे मेरे संग, लो आया मौसम सावन का। झूला झूले री सहेली सब संग, लो आया मौसम सावन का। रिम झिम झिम रिम झिम बरसे सावन, तन मन भीगा जाए, रिम झिम बरसे सावन, तन मन भीगा जाए। सखी सहेली हाल देख कर बस हंसती ही जाए, सखी सहेली हाल देख कर बस हंसती ही जाए। मनवा माने न करे है पुकार, मनवा माने न करे है पुकार। पिया मैं तो हुई बेरंग, लो आया मौसम सावन का। पिया मैं तो हुई बेरंग, लो आया मौसम सावन का। झूला झूले री सहेली सब संग, लो आया मौसम सावन का, लो आया मौसम सावन का, लो आया मौसम सावन का। धन्यवाद। आप सुन पा रहे हैं? बहुत शानदार मनमोहक प्रस्तुति कदरी की।
और सावन में सावनी न हो तो कार्यक्रम बेमानी सा लगता है। और हमारे बीच में प्रदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं सावन का महीना और झूले की बात न हो तो अधूरा लगता है। वाह सिन्हा जी बहुत सुंदर। डॉक्टर निकी शर्मा बहुत सुंदर सावनी। और बाला साहेब जी आज ऋचा जी की नई रचना सुना रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरु वहां लिखते हैं आज आ गया मौसम सावन का। अमरनाथ जी श्रृंगार के उभय पक्षों की सुंदर प्रस्तुति। नितेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश पांडे जी। पीके सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। सोशल वर्कर पत्रकार मिनहाज सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतरीन लिखते हैं। और श्री राम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र मोहन जी लिखते हैं सावनमयी बना दिया इस कार्यक्रम को आपने। डॉक्टर निकी शर्मा बहुत सुंदर सावनी। मिनहाज सिद्दीकी वाह वाह। सनी दुबे जी जुड़े हुए हैं निरंतर। श्री राम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। और अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुन रहे हैं, भारतीय अपना समाज के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति भारतीय अपना समाज पार्टी की तरफ से, हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर निकी शर्मा लिखती है वाह क्या बात है सनी दुबे बहुत अच्छा। और गुरु वहां लिखते हैं बहुत सुंदरी सावनी सुनकर दिल खुश हुआ। आदरणीय नितेश पांडे भाई सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री राम तिवारी बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरनाथ सिंह लिखते हैं वाह भोजपुरी कजरी संगीत ऋचा जी ने हिंदी में जीवंत कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजन सिंह सूर्यवंशी अपना समाज पार्टी राष्ट्रीय लिखते हैं प्रातः वंदनीय धराधाम चेयरपर्सन डॉक्टर सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी गुरु जी को भारतीय अपना समाज पार्टी के तरफ से सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष। अध्यक्ष जी आप इतना व्यस्त होने के बाद भी हमें सुन ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बाला साहब लिखते हैं क्या बात, ऐसा लग रहा है मधुर मैं वृंदावन में हूँ। अमरनाथ सिंह लिखते हैं वाह हिंदी कजी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और धराधाम से सोमनाथ पांडे जुड़े हुए हैं, गुरु बाबा जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र मोहन जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रागिनी पांडे जी जुड़ी हुई है, सारा खातून जी का कमेंट्स है। और सनी दुबे लिखते हैं गुरु भैया अपनी पसंद बताएं। मिनहाज जी मिनहाज सिद्दीकी लिखते हैं सावन का महीना बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद मिनहाज भाई। आप ही लोग तो इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं, जहाँ एकता दिखती है, सर्वधर्म संभाव दिखता है, सांस्कृतिक एकता दिखती है। और मनीषा सरोज जी क्या खूब आपने दीदी जी मनमोहक प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। सनी दुबे बहुत सारे भाई शिवम मिश्रा जी सुन रहे लिखते हैं बहुत सुंदर। राजन सिंह सूर्यवंशी लिखते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सनी दुबे गुरु बाबा लिखते हैं अभी ऋचा जी से कुछ नई रचना सुनेंगे बाबू, एकदम अभी बहुत कुछ सुना जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये क्या कहते हैं शुरुआत है। मिनहाज सिद्दीकी मिनहाज जी लिखते हैं गुड। बहुत सारे लोग जुड़े हुए, मैं सभी को प्रणाम करता हूं इस मंच से और छोटों को शुभाशीष देता हूं। फिर नई रचना के साथ आगाज करूंगा। आदरणीय बहन ऋचा सिन्हा जी को स्वागत है आपका। जी जी बहुत धन्यवाद, इतने खूबसूरत इतने प्यार से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, सच में मैं आभारी हूँ। आप मुझे बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों के साथ। जब श्रोता अच्छे होते हैं तो सुनाने का बहुत मन करता है। चलिए इतने बड़े बड़े मनीषी जुड़े हैं, मैं तो एक तुच्छ सी एक कवि हूँ, शायद छू पा रही होंगी आपको कहीं ना कहीं। चलिए एक माहिया रखती हूँ, उसके बाद आप एक गजल सुनाती हूँ। क्यों भीड़ में तुम आए, क्यों भीड़ में तुम आए, ओ साथी मेरे कैसे मिलने आए, ओ साथी मेरे कैसे मिलने आए। चलिए गजल सुनिए। हम कुछ कहें और वो मुस्कुरा दे, हम कुछ कहें और वो मुस्कुरा दे, समझिए मोहब्बत होने लगी है,
समझिए मोहब्बत होने लगी है। महफिल में चुप कैसे देखा करे वो, महफिल में चुप कैसे देखा करे वो, धूप में भी बारिश होने लगी है, धूप में भी बारिश होने लगी है। हम कुछ कहें और वो मुस्कुरा दे, तुम्हें देख कर ही मैं भूली हूँ खुद को, तुम्हें देख कर ही मैं भूली हूँ खुद को। जमाने में हंसी अब होने लगी है, जमाने में हंसी अब होने लगी है। हम कुछ कहें और वो मुस्कुरा दे। लफ्जों को मैंने संभाला बहुत है, लफ्जों को मैंने संभाला बहुत है। गर अब खता कुछ होने लगी है, पर अब खता कुछ होने लगी है। हम कुछ कहें और वो मुस्कुरा दे। आखिरी शेर रख रही हूँ। बहानों की मुझको जरूरत नहीं है, बहानों की मुझको जरूरत नहीं है। खुल के मोहब्बत होने लगी है, खुल के मोहब्बत होने लगी है। हम कुछ कहें और वो मुस्कुरा दे, हम कुछ कहें और वो मुस्कुरा दे। समझिए मोहब्बत होने लगी है, समझिए मोहब्बत होने लगी है। शुक्रिया। क्या बात है, हम कुछ कहें और वो मुस्कुरा दे। हमारे वहां एक पक्ति रहती थी कि मौनम स्वीकार लक्षणम, किसी व्यक्ति से आप कुछ कहते हो, अगर वो उसका प्रतिरोध न करे तो जानिए स्वीकार करता है। तो आपकी बड़ी अच्छी रचना रही। हमारे बीच में कुछ श्रोताओं को लिखे हैं, वो लिखते मिनहाज सिद्दीकी लिखते हैं बहुत खुल बहुत खूब, और जगनारायण मिश्रा सब काव्यकार हैं, साहित्यकार हैं, लिखते हैं खुलकर वाह क्या बात है। और गुरु बाबा लिखते हैं अकेले यहाँ है सब कौन किसका हाथ पकड़े हैं, वही खुश है जो अपना हाथ पकड़े हैं। जमाना हो गया इस हाथ को हाथ से छूटे, अभी महसूस होता है वो मेरा हाथ पकड़े हैं। डॉक्टर निकी शर्मा लिखती हैं बहुत सुंदर गजल। और सत्यप्रकाश सिंह साहब फिल्मों के अभिनेता लिखते हैं बड़ी देर से आपसे मुखातिब हुए काश पहले मिलते आप। क्या बात है सत्यप्रकाश जी, आप भी गजलकार हो गए ऋचा जी को सुनकर। गौतम पांडे जी लिखते हैं पत्रकार बहुत खूब। धराधाम से श्री सोमनाथ पांडे लिखते हैं अति सुंदर। जगनारायण मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। अमरनाथ सिंह लिखते हैं वाह अब बहाने नहीं चलेगा, अब कुछ कुछ होने लगा है। सनी दुबे लिखते हैं वाह वाह। मिनहाज सिद्दीकी बहुत खूब। जगनारायण मिश्रा जी लिखते हैं खुलकर क्या बात है। जगनारायण मिश्रा साहब मिनहाज जी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बाला साहेब जी लिखते हैं बहुत सुंदर। अमरनाथ सिंह जी लिखते हैं गजल को ऋचा जी ने जीवंत कर दिया, वाह आपने क्या कहने। मिनहाज सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, मिनहाज सिद्दीकी छतेन मोहन साहब जुड़े हुए हैं हमसे। और बाले साहब के लिए ऋचा जी की फेवरेट कविता है, वाह क्या बात है। आपको पता है फेवरेट क्या है और गैर फेवरेट क्या है, इसी तरह सुनते रहिए, हम लोग भी जान जाएंगे बस 2-3 काव्य पाठ के बाद। अमरनाथ सिंह लिखते हैं एकल काव्य पाठ और सुंदर संचालन, बहुत बहुत आभार उषावर्धन के लिए। और भाव शब्द गढ़ लिए तो हो गई गजल। और आदरणीय राजन सिंह सूर्यवंशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना समाज पार्टी लिखते हैं हम पूरे परिवार के साथ गुरु जी का यह प्रोग्राम आज देख रहे हैं। हमारा पूरा परिवार की तरफ से गुरु जी को सादर प्रणाम और बहन ऋचा जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप भाई साहब मंत्री के रूप में सुनिए, मुझे खुशी होगी कि हम कह सके कि
भारत सरकार के मंत्री भी हमें सुन रहे हैं। अमरनाथ जी निरंतर जुड़े हुए, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं सभी का शुक्रिया करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। निकी शर्मा लिख रहे हैं, मौसम अब बदलने लगा है, प्यार की ओर रुख करने लगा है। धर्मेंद्र कुमार बीडीसी लिखते हैं, वाह वाह। गुरुदेव शर्मा लिखते हैं, आपकी आवाज सुरीली और मीठी है, जो कोई भी इसे सुनता है आपकी तरफ खींचा चलाता है, आपकी आवाज से प्रभावित है। डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव लिखते हैं, वाह क्या बात है। मिनहाज सरोज साहब लिखते हैं, मनीषा सरोज जी बहुत शानदार प्रस्तुति। और जगनारायण मिश्रा लिखते हैं, वाह। तो सौरभ सर को सबसे ज्यादा, सर आप सभी को समर्पित है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। साहब मेरा कुछ नहीं, हम तो निरंतर आप सभी काव्य सुधी, साहित्य सुधी, ज्ञानवर्धक व्यक्तित्व से, ज्ञान की प्राप्ति से निरंतर अभिसिंचित होते रहते हैं। मनीषा सरोज जी बनी हुई है, बहुत बहुत बधाई। अब एक नई रचना के लिए हम पूरा आवाज देंगे अपनी बहन ऋचा सिन्हा जी। स्वागत। इतने जानदार शानदार संचालन के बाद मजा आ जाता है। बहुत अच्छा संचालन है आपका और सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है मुझे। सभी लोगों का फिर से मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। चलिए एक और, बारिश बहुत हो रही है आज, अभी भी आवाज आ रही है मुझे, तो मैं एक और मेघा का गीत सुनाती हूँ, बारिश का गीत सुनाती हूँ। 4 पंक्तियां पहले रखती हूँ। रूह ने गीत गाया क्या तुमने सुना, रूह ने गीत गाया क्या तुमने सुना, सांसों ने संग गाया क्या तुमने सुना, सांसों ने संग गाया क्या तुमने सुना। इश्क में दोनों की जुगलबंदी हुई, इश्क में दोनों की जुगलबंदी हुई, दिल ने संगत दिया क्या तुमने सुना, दिल ने संगत दिया क्या तुमने सुना। दिल जो धक 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 चलता रहता है, तबले की तरह बजता रहता है जब सांस गाना गाती है, रूह गाना गाती है। तो ये मेरी एक कल्पना थी, कवि तो क्या ना सोच ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघा का गीत सुनाती हूँ। मेघा तो गरजे है चारों ओर, मेघा तो गरजे है चारों ओर, खुशियाँ तो बरसे है चारों ओर, खुशियाँ तो बरसे है चारों ओर। गीला मन है गीला तन है, गीली है चारों दिशाएं, गीला मन है गीला तन है, गीली है चारों दिशाएं, चारों ओर। मेघा तो बरसे है चारों ओर, बरखा रानी बरसी जाए, झिलमिल कर टपकी जाए, बरखा रानी बरसी जाए, झिलमिल कर टपकी जाए, नदी नाले सब भर भर जाए, नदी नाले सब भर भर जाए, इंद्रधनुष आकाश सजाए चारों ओर। मेघा तो गरजे है चारों ओर, पंछी सब मिल खुशियां मनाए, कोयल पपिहा सुर लगाए, पंछी सब मिल खुशियां मनाए, कोयल पपिहा सुर लगाए, झिंगुर दादुर शोर मचाए, झिंगुर दादुर शोर मचाए, प्रकृति पर यौवन छा जाए चारों ओर। मेघा तो बरसे है चारों ओर, छनन छनन कर बूंदे आए, सखिया सब बिल मंगल गाए, छनन छनन कर बूंदे आए, सखिया सब मिल मंगल गाए, राग रागनी समा बंधाए,
राग रागनी समा बंधाए, बदरिया धम धम थाप लगाए चारों ओर। मेघा तो गरजे है चारों ओर, खुशियाँ तो बरसे है चारों ओर। गीला मन है गीला तन है, गीली है चारों दिशाएं। गीला मन है गीला तन है, गीली है चारों दिशाएं। चारों ओर चारों ओर चारों ओर। धन्यवाद। तालियों से एक जोरदार स्वागत। और आप जहां भी हैं, मैं आपको सुन भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं, और आप कुछ लिख रहे हैं तो देख रहा हूं। कुछ समय कलम रोक दीजिएगा, तालियों से स्वागत करिएगा हमारी बहन के लिए। कुछ तालियों के साथ हमारे बीच में गौतम पांडे लिखते हैं वाह बहुत बढ़िया। पीके शर्मा जी जुड़े हुए हैं, गुरु बाबा लिखते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। और श्री अंजनी कुमार द्विवेदी लिखते हैं बहुत शानदार प्रस्तुति। पीके सिन्हा साहब, अमरनाथ सिंह लिखते हैं बहुत बढ़िया बरसाती गीत ऋचा जी की खनकती आवाज में। जगनारायण मिश्रा साहब लिखते हैं छा गए आपके सुर चारों तरफ, लगता है सुनते रहे निशा से हो जाए भोर। क्या बात है। अंजनी कुमार द्विवेदी जी निरंतर जुड़े हुए हैं। और भाई भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, ऑक्सीजन फिल्म के निदेशक सत्यप्रकाश सिंह लिखते हैं ये सावन कोई गुस्ताखी करा बैठेगा, हमको आज ये दीवाना बना बैठेगा। स्वागत है। सनी दुबे जुड़े हुए हैं। और श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी लिखते हैं समृद्ध मंच को नमन करता हूं। समृद्ध मंच तभी है जब आप जैसे व्यक्तित्व का ये सानिध्य प्राप्त करता रहे। अंजनी जी। मनीषा जी लिखती अति सुंदर। अंजनी कुमार द्विवेदी लिखते हैं सादर प्रणाम करता हूं। सनी दुबे वाह वाह लिखते हैं। और अमरनाथ जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप श्रीवास्तव लिख रहे हैं काबिले तारीफ संचालन, हार्दिक शुभकामनाएं। और गौतम पांडे पत्रकार लिखते हैं भाषा शरीर का कुछ ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। स्वागत है आपका। और भाई सतेंद्र मोहन शर्मा लिखते हैं ऋचा सिन्हा मन तो नहीं मान रहा है परंतु व्यवस्था ही जाने की। सनी दुबे लिखते हैं इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता, संबंधों से बड़ा होता है, वो भी संबंध दिल से हो, मतलब के लिए नहीं। बड़े भैया के छोटे भाई का सादर प्रणाम सुभाषी साहब को। गुरुवा लिखते हैं आपके द्वारा बहाई गई सुरों की गंगा में हम सभी श्रोता बहुत समय तक डूबते उतरते रहेंगे। जिंदाबाद आपका। जगनारायण मिश्रा लिखते हैं वाह सौरभ सर का बहुत शानदार। और डॉक्टर निकी शर्मा जी लिखती हैं मौसम अब बदलने लगा है, प्यार की ओर झलने लगा है। साथ ही साथ प्रदीप तिवारी जी राष्ट्रीय कवि हैं, प्रवक्ता हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर सामूहिक गीत के लिए हार्दिक आभार। अजय कुमार तिवारी साहब लिखते हैं बहुत बहुत स्वागत है। सदानंद पांडे जी सुन रहे हैं। अंजनी कुमार द्विवेदी, मनीषा सरोज जी, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। और अंजनी कुमार द्विवेदी, ऋचा जी मुंबई की अमूल धरोहर है। भाई साहब लखनऊ मत भूलिए, लखनऊ की भी धरोहर है, अकेले मत मुंबई उठा ले जाइए आप लोग, आगरा में पड़ी हुई है। स्वागत है। अब मैं एक नई रचना के लिए आवाज दूंगा पुनः अपनी बहन ऋचा सिन्हा जी को। स्वागत है। एक माहिया रखती हूँ फिर एक गीत रखूंगी। तन्हा मैं कैसे जीऊं, तन्हा मैं कैसे जीऊं, सुनो मोर पिया अकेली ही जहर पीऊं, सुनो मोर पिया अकेली ही जहर पीऊं। चलिए अब मैं आपको एक रचना की तरफ ले जाती हूँ कि इस खूबसूरत से संसार में हम रह रहे हैं। तो इसका मेरा शीर्षक है इस गीत का इजाजत मांगी थी। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस गीत को। हमने भगवान से क्या यहाँ रहने की इजाजत मांगी थी, मैं ये यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए। इस रंग बिरंगी दुनिया में, इस रंग बिरंगी दुनिया में रहने की इजाजत
मांगी थी इस बाग के माली से हमने तो, इस बाग के माली से हमने तो रहने की इजाजत मांगी थी इस रंग बिरंगी दुनिया में। ऐसी कोई जगह बता दो जहां मिले हो धरती गगन, ऐसी कोई जगह बता दो जहां मिले हो धरती गगन। तेरी निगाहों के सदके में, तेरी निगाहों के सदके में रहने की इजाजत मांगी थी इस बाग के माली से हमने तो। पर्वतों पर तेरा ही घर है, समंदर में है तेरे निशान। पर्वतों पर तेरा ही घर है, समंदर में है तेरे निशान। बूंद बन कर तेरी नगरी में, बूंद बन कर तेरी नगरी में रहने की इजाजत मांगी थी इस बाग के माली से हमने तो। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, तेरी खुशबू संग मिले हैं। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, तेरी खुशबू संग मिले हैं। भंवरा बन कर इस गुलशन में, भंवरा बन कर इस गुलशन में रहने की इजाजत मांगी थी इस बाग के माली से हमने तो। रहमतों का अंबार लगा है, जीवन को तेरा प्यार मिला है। रहमतों का अंबार लगा है, जीवन को तेरा प्यार मिला है। तेरी रहमत के साए में, तेरी रहमत के साए में रहने की इजाजत मांगी थी इस बाग के माली से हमने तो। सारे जग में तेरे ही चर्चे, सारे जग में तेरे ही चर्चे, जर्रे जर्रे में तू ही बसा है। सारे जग में तेरे ही चर्चे, जर्रे जर्रे में तू ही बसा है। दिल के एक कोने में छुप कर, दिल के एक कोने में छिप कर रहने की इजाजत मांगी थी इस बाग के माली से हमने तो। रहने की इजाजत मांगी थी इस रंग बिरंगी दुनिया में रहने की इजाजत मांगी थी। शुक्रिया सभी लोगों का। वाह, निशब्द है ये मंच। इतनी बेहतरीन, जितनी बेहतरीन रचना उतने ही अच्छे संजीदगी के साथ उस काव्य पाठ का पाठ आनंद से विभोर हो गए। अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं महत्वपूर्ण। गुरुवा लिखते हैं बधाई, बाला साहेब लिखते हैं अभिनंदन ऋचा जी, राजीव प्रखर साहब लिखते हैं पूरे मुरादाबाद की ओर से हार्दिक अभिनंदन। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं बहुत सुरीली आवाज, और डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती है उम्दा।
निकी शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। और अभय त्रिपाठी लिखते हैं वाह क्या बात है। धर्मेंद्र जी लिखते हैं अति सुंदर। राजू प्रखर जी प्रणाम करते हैं। राजू प्रखर जी लिखते हैं शब्द संयोजन और प्रस्तुति दोनों ही उत्कृष्ट है। सनी दुबे लिखते हैं सुंदर प्रस्तुति। राजू प्रखर जी बहुत सुंदर तरन्नुम। मनीषा सरोज जी और निकी शर्मा जी लिखती हैं शानदार, मजा से भी मजा आ गया। डॉक्टर एहसान सर लिखते हैं वाह बहुत सुंदर शानदार। राजू प्रकाश साहब वाह मजा आ गया। और उसके बाद गुरु बाबा अमरनाथ सिंह लिखते हैं वाह ऋचा जी बहुत खूब। और पत्रकार है, शिक्षक है, अविनाश शुक्ला जी लिखते हैं कवि हैं बहुत सुंदर। मनीषा सरोज लिखती हैं डॉक्टर सौरभ भैया शानदार मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। और फिल्म अभिनेता बब्बन यादव जी सुन रहे हैं हमें। बब्बन यादव जी लिखते हैं बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी को अच्छा लगे। गुरु मोहन निरंतर जुड़े हैं। समीर पांडे लिखते हैं जुड़े हुए हैं। गुरु देव शर्मा जी आपके कंठ में सरस्वती की वास है, कितनी गहराई है आपकी आवाज में। अंजनी द्विवेदी निरंतर सुन रहे हैं। नितेश पांडे जी सुन रहे हैं। राजीव राज लोक संस्कृत से जुड़ी रचनाकार बहन ऋचा जी को सुनना एक रोमांचक प्रेरक अनुभव है। और जैनेंद्र वर्मा लिखते हैं वेरी गुड। और राजकुमार सिंह और सिलिया पांडे जी भी हमें सुन रही थी, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो निरंतर हमें सुन रही है। अस्मित बिन्नी जी लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन रचना, आपके दिल छुआ, दिमाग को झकझोर दिया। प्रणाम है मां सरस्वती जी को जो आपको इतना सुंदर स्वर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह उत्साहवर्धन करते रहिए और हम निरंतर बहुयामी राष्ट्र की धरोहरों से हम मुलाकात कराते रहेंगे आपको। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं वाह क्या बात है। राजकुमार सिंह और राष्ट्रीय स्तर के कवि, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व डॉक्टर राकेश छोकर साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं इस शाम शान महफिल रोशन हुई। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश छोकर साहब आपका। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी के नाम लेना आसान नहीं है, घंटों बीत जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, अविनाश शुक्ला जी को भी और एहसान सर को। गौतम पांडे लिखते हैं बस ऐसा ही शानदार प्रस्तुति होती रहे, हम सभी उसका आनंद ले रहे हैं। मधु त्रिपाठी जी जुड़ी हुई है, लिखती है बेहतरीन। गुरुदेव शर्मा लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत स्वागत है कि आप दिल्ली पुलिस से आप जुड़े हुए हैं और शुभाशीष दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। अब अंतिम रचना के लिए मैं आवाज दूंगा अपनी बहन ऋचा सिन्हा जी को पुनः एक बार स्वागत है। क्योंकि आज शुरुआत भी भगवान के नाम से की थी, अंत भी भगवान के नाम से करते हैं। एक मैं आपको कृष्ण की मैंने एक रचना लिखी थी कान्हा जी के ऊपर, तो मैं वो रचना आपको सुनाती हूँ अंत में, ताकि एक खूबसूरत सी यादों के साथ आप लोगों को छोड़ जाना चाहती हूँ इस मंच पर। चलिए सुनिए, कैसे ना कैसे आ जाओ। फिर से वापस आ जाओ कान्हा, फिर से दर्शन दे जाओ कान्हा, फिर से वापस आ जाओ कान्हा, फिर से दर्शन दे जाओ कान्हा। व्याकुल है सब जीवन बल सब, व्याकुल है सब जीवन बल सब, दर्दों को हर जाओ कान्हा, दर्दों को हर जाओ कान्हा। कैसे ना कैसे आ जाओ, कैसे ना कैसे आ जाओ। मन करता है राधा बनकर तुम्हारे जीवन में आ जाऊं, मन करता है राधा बनकर तुम्हारे जीवन में आ जाऊं। रुक्मणी बनकर तुम्हारी अर्धांगिनी मैं बन जाऊं, रुक्मणी बनकर तुम्हारी अर्धांगिनी मैं बन जाऊं। कुछ नहीं तो सखा बन जाओ, कुछ नहीं तो सखा बना लो। कैसे ना कैसे आ जाओ, कैसे ना कैसे आ जाओ। फिर से वापस आ जाओ कान्हा,
फिर से दर्शन दे जाओ कान्हा, कैसे ना कैसे आ जाओ। दर्शन को मैं तड़प रही हूँ, यमुना तीरे ताक रही हूँ। दर्शन को मैं तड़प रही हूँ, यमुना तीरे ताक रही हूँ। खुद को मैं रोक न पाऊँ, अश्रुओं को रोक न पाऊँ। खुद को मैं रोक न पाऊँ, अश्रुओं को रोक न पाऊँ। कुछ नहीं तो मुरली सुना दो, कुछ नहीं तो मुरली सुना दो। कैसे ना कैसे आ जाओ, कैसे ना कैसे आ जाओ। फिर से वापस आ जाओ कान्हा, दर्शन दे, फिर से दर्शन दे जाओ कान्हा, कैसे ना कैसे आ जाओ। सकल जगत में अंधियारा है, सकल जगत में अंधियारा है। धर्म कर्म सब भूले सारा, धर्म कर्म सब भूले सारा। व्यथित है सब मानव सारे, तड़प रहे हैं दर्द के मारे। व्यथित है सब मानव सारे, तड़प रहे हैं दर्द के मारे। कुछ नहीं तो दया दे जाओ, कुछ नहीं तो दया दे जाओ। कैसे ना कैसे आ जाओ, कैसे ना कैसे आ जाओ। फिर से वापस आ जाओ कान्हा, फिर से दर्शन दे जाओ कान्हा। व्याकुल है सब जीव जगत सब, व्याकुल है सब जीव निबल सब। दर्दों को हर जाओ कान्हा, दर्दों को हर जाओ कान्हा। कैसे ना कैसे आ जाओ, कैसे ना कैसे आ जाओ। कैसे ना कैसे बस आ जाओ। शुक्रिया, धन्यवाद सभी लोगों का। वाह वाह, शानदार प्रस्तुति, दिल बाग बाग हो गया, सुनकर के मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसे काव्य मंच पे जब सरस्वती के वरद पुत्री के रूप में ऋचा सिन्हा का आगमन हो और माया नगरी से उनकी आवाज आप तक पहुंचती हो और देश विदेश के लोग, 72 देशों के लोग इस आवाज को सुनकर के शुभाशीष देते हो, वो कितना बेहतर पल होगा। कहा जाता है श्रोता वक्ता च दुर्लभम। धरती पे दो दुर्लभ प्राणी है, एक उत्कृष्ट श्रोता और एक उत्कृष्ट वक्ता। और हमारे मंच पे श्रोता भी बेहतरीन है और वक्ता भी बेहतरीन है। श्रोता हमारे मंच पे बेहतरीन रूप से वक्ता बन के आते रहते हैं और वही पुनः श्रोता होते रहते हैं। ये क्रम होता है साइकिल के पहिया की तरह, चलता रहता है। आज आप उत्साहवर्धन करते रहते हैं, आप बहन का, और एक दिन बहन आपका उत्साहवर्धन करती रहती है। राजीव प्रखर साहब निरंतर जुड़े हुए हैं। राजीव प्रखर जी जय कन्हैया लाल की, समीर पांडे जी जुड़े हुए हैं और मनीषा सरोज लिखती हैं हार्ट टचिंग एंड मॉडविस सॉन्ग। ऋचा दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजीव प्रखर जय कन्हैया लाल की। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं जय मुरली वाले, यह सुरीली आवाज बनी रहे। और मनीषा सरोज जी लिखती है शानदार स्टेशन व संचालन के लिए डॉक्टर सौरभ भैया जी को कोट कोट प्रणाम, शुभाशीष बहना है आपको बहुत बहुत। राजीव प्रखर जी लिखते हैं हृदय स्पर्शी बहन ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभय त्रिपाठी लिखते हैं सुंदर शानदार जोरदार प्रस्तुति, वाह वाह। और बड़े ही श्रेष्ठतम व्यक्तित्व बाला साहेब अर्धा पुकार साहब लिखते हैं ये तुम्हारी फेवरेट कविता है। जी सही कह रहे हैं आप। सनी दुबे लिखते हैं जरूर आएंगे कान्हा जी। और डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं बेहतरीन। और विकी प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत खूब। और गुरुआ लिखते हैं आपके शानदार उद्बोधन से साहित्य सौरभ कार्यक्रम में 4 चांद लगा। आपने अपने अमृतवाणी से हमें ज्ञान से अभिसिंचित कर दिया। और हमारे 3 मामा प्रदीप श्रीवास्तव जी, नवीन श्रीवास्तव जी और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं इस मंच पे, अच्छा लग रहा है। नवीन श्रीवास्तव जी लिखते हैं सुंदर मंच पे सुंदर प्रस्तुति, कोयल जैसी आवाज और शानदार
रचना, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, सादर नमस्कार आपको। और डॉक्टर एहसान अहमद वाइस प्रिंसिपल सेंट ड्यूज लिखते हैं, फिराक कायस्थ मातृभाषा हिंदी, प्रोफेसर अंग्रेजी और प्रसिद्ध उर्दू शायर, इसलिए फिराक की वंशावली से कहा। इन सब का प्रतिरूप ऋचा सिन्हा को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, उत्कृष्ट उत्साहवर्धन के लिए। और राजू प्रकाश जी, अभी कन्हैया जी का संदेश पहुंचाता हूं उनके तक। एकदम आप मैसेंजर हैं साहब, आप नहीं पहुंचाएंगे तो पहुंचेगा नहीं। अरे हम सभी लोग पहुंचने और पहुंचाने के लिए बैठे हैं राजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निकी शर्मा सुन रही है, गुरुदेव शर्मा जी अच्छा लगता है आपसे जुड़कर, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव प्रकाश संचालन जी के मुख में असली घी शक्कर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत अधिक नहीं, थोड़ा मीठा कम हो, नहीं तो शुगर हो जाएगा। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं, उत्कृष्ट प्रस्तुति, उत्कृष्ट संचालन, सौहार्द शिरोमणि प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ पांडे जी द्वारा आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव प्रसाद साहब लिखते हैं, कोयल की आवाज आज फीकी पड़ गई ऋचा जी के आगे। और हमारे मामा प्रदीप श्रीवास्तव, जय मुरली वाले सुरीली आवाज बना रहे अंतकाल तक। सनी दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े हुए हैं। और मैं इस कार्यक्रम को से विदा लूंगा और इस कार्यक्रम को अग्रसारित करना चाहूंगा। समाप्ति हमारे कार्यक्रम में कभी नहीं होता, हम कार्यक्रम समाप्त कभी नहीं करते, क्योंकि समाप्ति हो गया तो सृजन अच्छा नहीं लगता। हम निरंतर धीरे धीरे चलते रहते हैं। फिर मिलेंगे कल आपसे, एक मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को हम अग्रसारित करेंगे। एक जय धरती माँ का आप लोग जोरदार नारा लेंगे, जय धराधाम करके, और एक मंत्र सभी के कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, विश्व का कल्याण करिए, सभी में सुख शांति समृद्धि के निरंतर अमृत वर्षा हो। हे प्रभु, कोई रोगी न हो, कोई दुखी न हो, सभी लोग आपस में प्रेम करते रहे। प्रभु सबका कल्याण करें। माँ सरस्वती अंतःकरण में उपस्थित होकर के तमस रूपी दैत्य को अपने पटल पे कहीं से आने न दें। हमारे बीच में अंतरराष्ट्रीय पत्रकार, साहित्यकार और बड़े देश के पत्रकार शंभू पवार साहब जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय धराधाम, धराधाम के धरा गवर्नर है, स्वागत है इस पटल पे। गुरुवा लिखते हैं, जय हो बाबू, जय हो राजीव प्रखर, जय हो प्रदीप श्रीवास्तव, बहुत बहुत आभार, जय धराधाम। समीर पांडे जी लिखते हैं जय धराधाम, सनी दुबे जय भैया, राजू जय मां शारदे, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इस विद्वत मंच को प्रणाम, शिवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को, दोनों पूजनीय है, वंदनीय है। जय मां शारदे, जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। धरती माँ के बिना प्रणाम के सब कुछ अधूरा सा लगता है। जय धराधाम, गुरुदेव शर्मा आपकी जय हो, आप सभी की जय जय हो, जय जयकार, स्वागत है। हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे साहित्य सौरभ में आप सभी से कल 8 बजे एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साथ।